हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमाजू क्लासेस पर। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम संडे के दिन क्वेश्चंस कराया करेंगे। तो पिछले संडे को हमने आपको वायरस से कुछ पीवाईक्यूज कराए थे। आज हम फिर उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन कराए थे उस दिन उसी का रिवाइज कर लेते हैं। उसके आगे हम आगे की श्रृंखला में उसी सीरीज में चलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, अ वायरस कंटेंट्स। तो वायरस के पास क्या क्या होता है? डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, प्रोटीन ओनली, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो क्या था? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए किस में होगा? वायरस में होगा। तो वायरस कौन है? एचआईवी वायरस। किस वायरस में आरएनए है? तो एचआईवी। किस में है? एचआईवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एचआईवी क्या है? तो एचआईवी क्या है? एक रेट्रोवायरस। क्या है? रेट्रोवायरस। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, मॉन्टेग्नियर एंड गैलो वर क्रेडिटेड फॉर आइसोलेटिंग। मॉन्टेग्नियर और गैलो को किस बात के लिए क्रेडिट मिला था? तो एड्स वायरस के लिए। किसके लिए? एड्स वायरस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is neither a prokaryote और nor an eukaryote। इसमें से बताएं कि जो ना तो प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट। ऐसे कौन होते हैं? वायरस। कौन होते हैं? वायरस। तो वायरस इसमें कौन है? टीएमबी। कौन सा होगा? टीएमबी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ प्लांट वायरस नॉर्मली कंटेंट्स। जो प्लांट वायरस होगा उसके पास नॉर्मली क्या होता है? तो उसके पास क्या होगा? आरएनए। क्या होगा? आरएनए। क्वेश्चन नंबर 6 का होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंस्टिट्यूट्स अ वायरस। तो वायरस के पास कौन सा पेयर सही होगा? इसमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स नहीं है, स्टार्च एंड फैट्स नहीं, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस के पास क्या होगा? प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वायरॉड्स आर ओनली मेड अप ऑफ। जो वायरॉड्स होते हैं वो केवल किसके बने होते हैं? तो किसके होंगे? प्रोटीन मॉलिक्यूल, आरएनए मॉलिक्यूल। तो जो वायरॉड्स होंगे वो क्या होंगे? आरएनए मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, एमंग द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड द वायरस। वायरस की खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज किसने की थी? इवान बस्की ने। किसने की थी? इवान बस्की ने वायरस की खोज की थी। कब की थी? 1892 में। नेक्स्ट, व्हेन अ वायरस अटैक्स द बैक्टीरियम द मटेरियल दैट एंटर्स द होस्ट सेल। जब कोई वायरस बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है तो उसके अंदर क्या मटेरियल जाता है? तो उसके अंदर क्या जाता है? न्यूक्लिक एसिड। क्या जाएगा? न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्मॉलेस्ट प्रोटीनीसियस इन्फेक्टियस पार्टिकल इज नोन एज। स्मॉलेस्ट प्रोटीनीसियस इन्फेक्टियस पार्टिकल क्या होते हैं? प्रोटीनीसियस हैं तो वो क्या है? प्रियॉन्स। क्या होगा? प्रियॉन्स। प्रियॉन्स के पास केवल और केवल प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसमें ट्रू पूछा गया है। इन अ वायरस द प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ कैप्सोमीयर। बिल्कुल सही बात है। वायरस के पास जो होगा, जो प्रोटीन कोट है वो किसका बना होता है? कैप्सोमीयर का। बिल्कुल सही बात है। तो यही हमारा ट्रू पूछा है तो ट्रू हो जाएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रानीखेत डिसीज एसोसिएटेड विद। जो रानीखेत डिसीज है वो किससे होती है? पोल्ट्री। किसके लिए? मुर्गी पालन से। किससे एसोसिएट है? मुर्गी पालन से। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कॉलीफेज साई एक्स 174 कंटेंट्स। जो कॉलीफेज वायरस है साई एक्स 174, इसके पास क्या होगा? तो इसके पास क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, नंबर ऑफ बेस पेयर इन जीनोम ऑफ साई एक्स 174 वायरस। इसमें जीनोम मतलब बेस पेयर कितना होगा? तो 5386 बेस पेयर होंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? नेक्ड वायरसेस आर। जो नेक्ड वायरस है उसको क्या कहते हैं? तो प्रियॉन्स, वायरॉड्स, वायरसॉइड्स, फेज वायरसेस। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वायरॉड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्ड वायरस को हम वायरॉड्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरियन मीन्स कैप्सिड ऑफ वायरस, कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस, न्यूक्लिक एसिड ऑफ वायरस, डेड वायरस। तो विरियन क्या होता है? कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस, जिसे हम न्यूक्लियोकैप्सिड
कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द विरियन इज, विरियन क्या है, तो वही अभी जो था कंप्लीट फॉर्म ऑफ वायरस मतलब न्यूक्लियो कैप्सिड, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एड्स और एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, जो एड्स है वो किससे होता है, बैक्टीरियम, फंगल स्पोर, पॉलन ग्रेन, तो एड्स किससे होता है, वायरस HLTV थर्ड, LAV एंड ARV सेकेंड, तो एक HIV वायरस है जिसका और भी नाम होते हैं HLTV थर्ड, LAV एंड ARV सेकेंड, इससे क्या होता है एड्स। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, एल्सा डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ, जो एल्सा है वो किसके लिए किया जाता है, तो एल्सा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एड्स की जांच के लिए, किसके लिए, एड्स की, तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज अपोजिट दैट इज RNA टू DNA, वायरस में RNA से DNA के लिए किसका यूज किया जाता है, इसमें क्या होगा, किसमें चेंज होता है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया चलती है, RNA से DNA वरना क्या कहला जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो इसमें जो होगा वो किसमें होता है, HIV वायरस में, ये किसमें चलता है, HIV वायरस में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इसका देखते हैं हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेड यूज ऑफ इन एल्सा टू आइडेंटिफाई ए सब्सटेंस, एल्सा टेस्ट के लिए हम जो सब्सटेंस आइडेंटिफाई करते हैं वो कौन सा होता है, उसमें एंटीबॉडीज, क्या होता है एंटीबॉडीज, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, अ बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, बैक्टीरियोफेज क्या है, उसके पास क्या, बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है और वायरस के पास क्या होता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन हम इसलिए फास्ट करा रहे हैं क्योंकि हम इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले करा चुके हैं, तो जो न्यू क्वेश्चन होंगे उसमें हम आपको एक्सप्लेन भी करेंगे जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में किया भी था। तो बैक्टीरियोफेज इज ए, तो बैक्टीरियोफेज क्या है, अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये क्या है, एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बैक्टीरियोफेज वॉज डिस्कवर्ड बाई, बैक्टीरियोफेज की खोज किसने की थी, FW ट्वार्ट एंड फेलिक्स डी हैर्ले इंडिपेंडेंटली, ट्वार्ट ने 1915 में और हैर्ले ने 1917 में इंडिपेंडेंटली की थी, किसकी, बैक्टीरियोफेज की, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच एंजाइम इज फाउंड इन रेट्रो वायरस लाइक HIV वायरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये क्या करता है, RNA से DNA बनाता है मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो इसमें जो एंजाइम होगा वो होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, कौन सा होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एड्स, एड्स से कनेक्टेड हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं वो देखने हैं। इट इज कॉज्ड बाई रेट्रोवायरस HIV, बिल्कुल सही बात है, ये एक रेट्रो HIV से होता है। इट रेप्लीकेट्स विद इन T4 लिम्फोसाइट्स, ये भी सही बात है, ये T4 लिम्फोसाइट्स के साथ में रेप्लीकेट करता है। एल्सा टेस्ट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ वायरस पार्टिकल्स, वायरस पार्टिकल्स नहीं था, वो किसको बताता है, एंटीबॉडीज को, किसके लिए, एंटीबॉडीज को, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। इट में रिमेन डोरमेंट फॉर 6 ईयर, ये 6 ईयर क्या 12 ईयर तक भी डोरमेंट रह सकता है, मतलब इसके सिम्टम्स नहीं दिखते इस प्रकार से 1, 2 एंड 4, तो 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम, 28 में क्या होता है, प्लांट वायरस विच हैज DNA इज, ऐसा प्लांट वायरस जिसके पास क्या है, DNA, तो वो कौन सा था, कॉलिमो वायरस, कौन सा था, कॉलिमो वायरस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बताया भी था हमने आपको, तो क्वेश्चन नंबर 28 का क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल स्टैंडर्ड RNA, तो डबल स्टैंडर्ड RNA कौन है, रोटा वायरस, क्या होगा, रोटा वायरस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्रोटीन कोट ऑफ वायरस इंक्लूजिंग न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड, जो प्रोटीन कोट वायरस में होता है उसको क्या कहते हैं, कैप्सिड, क्या कहते हैं, कैप्सिड, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, कैप्सिड ऑफ वायरस इज मेड अप ऑफ, जो वायरस का कैप्सिड बना होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का, किसका बना होता है, प्रोटीन का, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32,
व्हाट आर प्रियॉन्स, प्रियॉन्स क्या है? तो प्रियॉन्स को क्या कहते हैं? इन्फेक्टियस प्रोटीन्स, इन्फेक्टियस आरएनए, इन्फेक्टियस डीएनए, इन्फेक्टियस जेडीएनए। तो क्या कहेंगे प्रियॉन्स को? इन्फेक्टियस प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरसेस इज करेक्ट? क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया वायरस के बारे में। तो दे हैव देयर ऑन मेटाबॉलिक सिस्टम, बिल्कुल गलत बात है, इनके पास स्वयं का मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता, इसलिए हम इनको नॉन लिविंग भी मानते हैं। दे कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, या तो इनके पास डीएनए होगा या आरएनए होगा, बिल्कुल सही बात है। दे आर फैकल्टेटिव पैरासाइट, बिल्कुल नहीं है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। दे आर रेडिली किल्ड बाई एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल गलत बात है, ये एंटीबायोटिक्स से नहीं मार सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? दे कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ दीज नॉर्मली हैज ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए और आरएनए? इसमें से बताएं किसके पास या तो डीएनए होगा या आरएनए, केवल एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होगा, तो वो कौन होते हैं? वायरस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय, जो हाइड्रोफोबिया है वो किससे होता है? बैक्टीरियम, फंगस, वायरस, प्रोटोजोवन। तो हाइड्रोफोबिया किससे होता है? वायरस से होता है, तो ऑप्शन नंबर 35 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरसेस? वायरसेस के बारे में अब क्या बताना है? हमें इनकरेक्ट बताना है। क्या बताना है? इनकरेक्ट। तो देखते हैं, वायरसेस आर ऑब्लिगेटली पैरासाइट, बिल्कुल सही बात है, जो वायरस होते हैं वो आपके ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, तो ये तो सही है। ऑप्शन नंबर बी, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेटिंग इनसाइड द लिविंग सेल, ये जो होते हैं नॉन सेलुलर होंगे और लिविंग सेल के अंदर क्या करेंगे? रेप्लिकेट कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसमें पूछा है इनकरेक्ट, तो ये सही बात है। वायरसेस आर सेफ्रोफाइटिक, ये कह रहा है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, वायरसेस आर सेफ्रोफाइटिक। क्या वायरस सेफ्रोफाइटिक होते हैं? बिल्कुल गलत बात, जो वायरस है वो क्या? ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ना कि सेफ्रोफाइटिक, ये तो बिल्कुल गलत बात। तो ऑप्शन नंबर हमारा इनकरेक्ट पूछा है, तो यही वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? सी। क्या होगा? सी। नेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ दीज डिसीज इज नॉट बैक्टीरिया? ऐसी डिसीज बताएं जो बैक्टीरिया से नहीं होती है, तो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होती है, लेप्रोसी बैक्टीरिया से होती है, पोलियो किससे होती है? आपकी वायरल डिसीज है। नेक्स्ट, एंजाइम्स आर एब्सेंट इन, जो एंजाइम होंगे वो किसमें एब्सेंट होते हैं? फंजाई, वायरसेस, स्लाइम मॉल्स, बैक्टीरिया। तो एंजाइम किसमें एब्सेंट होते हैं? वायरसेस में। कितने होंगे? वायरसेस में, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वायरॉड्स आर, वायरॉड्स क्या होते हैं? इन्फेक्टियस प्रोटीन्स, इन्फेक्टियस प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स होते हैं। इन्फेक्टियस न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है? वायरसेस होते हैं। तो इन्फेक्टियस न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? वायरॉड्स। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, म्यूटेशन इन वायरसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, जो म्यूटेशन है इसको सबसे पहले किसने देखा था वायरस में? डेलब्रुक ने। किसने देखा था? डेलब्रुक ने। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज फाउंड इन, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए किसमें पाया जाता है? रियो वायरस, ई कोलाई वायरस, साई एक्स 174 वायरस या लैम्डा फेज। तो किसमें पाया जाता है? साई एक्स 174 वायरस में क्या पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। इसका न्यूक्लिक एसिड क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म वायरस इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो वायरस टर्म है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? डी हेरले, बीजलिंग, पास्चर, नन ऑफ दीज। ये जो वायरस टर्म है ये किसने दिया था? बीजलिंग ने। वैसे तो पास्चर भी इसमें आता है, लेकिन पास्चर जो है वो आपका ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है आपका? बीजलिंग। अगर दोनों ऑप्शन आते पास्चर और बीजलिंग, हमने बताया भी था, तो इसमें ऑप्शन क्या मानते हैं? बीजलिंग। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिसीज फाउंड इन डोमेस्टिक एनिमल? तो ऐसी वायरल डिसीज बताएं जो डोमेस्टिक एनिमल में होगी। ट्यूबरकुलोसिस, जॉन्डिस, निमोनिया, नन ऑफ दीज। जो एनिमल्स में इनमें से कोई भी डिसीज नहीं होगी, ना ट्यूबरकुलोसिस ये भी ह्यूमन बींग्स में होगी, जॉन्डिस भी ह्यूमन बींग्स में होगी और निमोनिया भी ह्यूमन बींग्स में होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज।
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, प्लांट वायरस वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड रिगार्डेड एज न्यूक्लियो प्रोटीन। प्लांट वायरस जिसमें क्या है, क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया गया है, रिगार्डेड एज न्यूक्लियो प्रोटीन। तो किसने किया था इसको, इवानस्की, स्टैनले, पास्चर एंड मिलर। तो क्रिस्टल किसके रूप में किसने किया था, स्टैनले ने। किसने किया था, स्टैनले ने किया था 1935 में। कब किया था, 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबी इज। जो जेनेटिक एक वायरस है टोबैको मोजैक वायरस, इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, ये आपका LT 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्रोमोसोम, DNA, RNA, नन ऑफ द एबव। तो क्या होगा इसमें, RNA। क्या होगा, RNA, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, क्रेडिट फॉर द फर्स्ट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस गोज टू। वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन का क्रेडिट किसको दिया जाता है, लुइस पास्चर, इवानस्की, एस लूरिया एंड WM स्टैनले। तो किसको दिया जाता है, WM स्टैनले को। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, स्मॉल पॉक्स इज क्वाइज्ड बाई। जो स्मॉल पॉक्स होगा वो किससे होगा, वेरियोला वायरस, कॉक्सिएला, एड्स, एडीज या फ्रेसिसेला। तो किससे होता है, वेरियोला वायरस। किससे होता है, वेरियोला वायरस। इस प्रकार से हमने लास्ट वीडियो में आपको करवा दिए थे। इसके आगे हम न्यू क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे है, डबल स्टैंडर्ड RNA इज फाउंड इन। डबल स्टैंडर्ड RNA जो है वो किस में पाया जाता है, किस वायरस में डबल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है आपका LT 2018 में आया हुआ है। तो जो डबल स्टैंडर्ड RNA है ये स्मॉल पॉक्स वायरस बिल्कुल नहीं है, बाउंड ट्यूमर वायरस, टोबैको मोजैक वायरस या फिर आपका जो है इन्फ्लुएंजा वायरस। तो आपका जो डबल स्टैंडर्ड RNA है वो किसमें जाएगा, बाउंड ट्यूमर वायरस। किसमें पाया जाएगा, बाउंड ट्यूमर वायरस। जो आपका स्मॉल पॉक्स वायरस है ये तो आपका कैसा है, DNA वायरस है। ये कैसा है, रेड से लिखते हैं, डबल स्टैंडर्ड डी। स्मॉल पॉक्स कैसा है, डबल स्टैंडर्ड DNA। तो आपका डबल स्टैंडर्ड RNA कौन है, बाउंड ट्यूमर वायरस, बाउंड ट्यूमर वायरस। टोबैको मोजैक वायरस कैसा आपका, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA आपका कैसा है, टोबैको मोजैक वायरस। जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये आपका कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ये भी कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड RNA किसमें, बाउंड ट्यूमर वायरस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 का क्या हो जाएगा आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, लीफ कर्ल और पपाया डिसीज इज कॉज्ड बाय। जो लीफ कर्ल और पपाया डिसीज है वो किसके कारण होती है, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। तो लीफ कर्ल और जो पपाया है वो किससे होता है आपका, वायरस से। किससे होता है, वायरस से। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, द वायरस पैरासिटाइजिंग द मेंबर्स ऑफ VGA आर नोन एज। ऐसे वायरस जो ब्लू ग्रीन एल्गी पर पैरासाइट के रूप में रहते हैं वो कौन होते हैं, लैम्डाफेज, साइनोफेज, बैक्टीरियोफेज, कोलीफेज। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी पर, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम और क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं, साइनो बैक्टीरिया कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को। तो साइनोबैक्टीरिया पर रहने वाला वायरस कौन सा हो जाएगा, साइनोफेज। कौन सा हो जाएगा, साइनोफेज। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, वायरॉड्स आर। जो वायरॉड्स होते हैं वो क्या होंगे, हैविंग जेनेटिक मटेरियल DNA। क्या उनका जेनेटिक मटेरियल DNA है। हैविंग जेनेटिक मटेरियल RNA सराउंडेड बाई प्रोटीन कोड। क्या वो RNA का जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाई प्रोटीन कोड, ये तो वायरस हो गए। प्रोटीन कोड से कौन गिरे हुए, वायरस है, तो ये तो नहीं होगा। हैविंग जेनेटिक मटेरियल DNA तो वायरस के पास होता ही नहीं है, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया। हैविंग जेनेटिक मटेरियल RNA नॉट सराउंडेड बाई प्रोटीन कोड, तुम्हारा यही आंसर हो जाएगा। जो वायरस होते हैं उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो RNA होगा और वो प्रोटीन कोड की उनके ऊपर कवरिंग नहीं होती है, प्रोटीन कोड की कवरिंग नहीं होगी। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डबल स्टैंडर्ड RNA। फिर से आ गया डबल स्टैंडर्ड RNA। तो डबल स्टैंडर्ड RNA कौन है,
रोटा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस अभी हमने आपको बताया था सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, इसमें क्या पूछा है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। टॉस्पो वायरस एंड रेब्डो वायरस, तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है आपका वो है रोटा वायरस। कौन सा है, रोटा वायरस, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। किस वायरस में जो डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल होगा, टीएमबी टोबैको मोजैक वायरस, MS2 T2 फेज या नन ऑफ द एबव। तो जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, देखो टीएमबी आपका कैसा है, आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। MS2 आपका कैसा है, ये जो आपका है MS13 होता है आपका डीएनए, कैसा होगा, MS13 आपका डीएनए, यहाँ क्या लिखा है MS2, तो ये तो नहीं होगा। T2 फेज कौन सा है, डीएनए वायरस कौन सा है, T2 फेज, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, स्टैनले वी प्रूजनर इन 1982, प्रूजनर ने 1982 में सजेस्टेड क्वाइज ऑफ स्क्रैपी डिसीज इन सीप, एक डिसीज थी स्क्रैपी डिसीज इन सीप, सीप में खोज की थी। दे हैड ओनली प्रोटीन, केवल क्या है, प्रोटीन कैप्सिड एंड नो न्यूक्लिक एसिड कोर, इनके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं होगा, केवल और केवल प्रोटीन होती है। तो ऐसे कौन थे जिसके पास केवल प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है, और जिसकी खोज किसने की थी, प्रूजनर ने की थी। तो ये भाई हमारे हैं प्रियॉन्स, कौन है, प्रियॉन्स जो है केवल और केवल इनके पास क्या होगी, प्रोटीन की कवरिंग होगी, मतलब इनमें न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, in 1967 डायनर एंड रेमर reported cause of potato spindle tuber, some organisms having nucleic acid but not protein capsid, they are called। डायनर और रेमर ने, टीओ डायनर के बारे में हमने बताया था, रिपोर्टेड कॉज ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर के बारे में बताया था। सम ऑर्गन, न्यूक्लिक एसिड तो है लेकिन इनके पास प्रोटीन नहीं है। प्रूजनर ने कहा कि प्रोटीन कोट है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है, तो प्रियॉन्स हो गए। डायनर और रेमन ने कहा न्यूक्लिक एसिड है, प्रोटीन कोट नहीं है, तो वो कौन है हमारे, वायरॉट्स। कौन होते हैं, वायरॉट्स। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी। 55 का हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, ए वायरस इज मेड अप ऑफ, जो वायरस है वो किसका बना होगा, प्रोटीन ओनली, आरएनए ओनली, डीएनए ओनली, प्रोटीन एंड डीएनए और आरएनए। प्रोटीन तो है ही, वायरस में प्रोटीन है, डीएनए या आरएनए में से एक होता है, बिल्कुल सही बात है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें से बताएं किसके पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, मतलब सेल के बने हुए नहीं है, नॉन सेलुलर है। तो कौन है, आर्कीबैक्टीरिया, ये तो एक प्रकार की बैक्टीरिया है जिसके पास सेल है, वायरसेस, पीपीएलओ एंड रिकेट्सी। तो कौन है वो, वायरस। वायरस को हम क्या कहते हैं, ए सेलुलर और नॉन सेलुलर। तो वायरस के पास कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का हमारा क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, हु रिसीव नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स, प्रियॉन्स की खोज के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला था। तो प्रियॉन्स की खोज भैया की किसने थी, अल्टमान, लेविस, नस्लेम एंड प्रूजनर। तो प्रियॉन्स की जो खोज है वो किसने की थी, प्रियॉन्स की जो खोज की थी वो की थी प्रूजनर ने। किसने की थी, प्रूजनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका आता है 59, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जीनोम्स इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी क्रोमोसोम, किस वायरस जीनोम को हम मिनी क्रोमोसोम कहते हैं, टीएमबी, SB40, बैक्टीरियोफोज, HIV। तो जो मिनी क्रोमोसोम कहा जाता है वो कहा जाता है SB40 को। किसे कहा जाता है, SB40 को। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, अ वायरस इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरियम इज कॉल्ड, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है उसे क्या कहेंगे, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल आरएनए। तो बैक्टीरिया को इफेक्ट करने वाले वायरस को हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या कहते हैं,
बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये जो है कैसा आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है बैक्टीरियोफेज। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रेस्पॉन्स टू। जो इंटरफेरॉन्स हैं वो किसके जो सिंथेसाइज होगा वो रेस्पॉन्स टू किसके लिए रेस्पॉन्स करेंगे? माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस। जो वायरस इंटरफेरॉन्स होते हैं इनको कहते हैं एंटीवायरस। क्या कहते हैं? एंटीवायरस। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल करेंगे? रेस्पॉन्स किसके प्रति करेंगे? वायरसेस के लिए। किसके लिए करेंगे? वायरसेस के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, एन एंटीवायरल सबस्टेंस विच प्रिवेंट्स द सिंथेसिस ऑफ वायरस। एंटीवायरल सबस्टेंस, एंटीवायरल है, विच प्रिवेंट्स द सिंथेसिस ऑफ वायरस। जो वायरस को बनने में हेल्प, जो वायरस को बनने में क्या करें? प्रिवेंट करें, रोकें, वो कौन है? वो एंटीवायरल क्या सब्सटेंस है? ट्रांसफेरॉन, एंटीबॉडी, इंसुलिन या इंटरफेरॉन। तो एंटीवायरल हमने किसे कहा था अभी? इंटरफेरॉन। क्या होते हैं? इंटरफेरॉन। तो ऑप्शन नंबर 62 का क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, प्रियॉन्स है, प्रियॉन्स के पास क्या होगा? आरएनए, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, और क्या सिर्फ प्रोटीन। जो प्रियॉन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? इन्फेक्टियस प्रोटीन। क्या कहते हैं? इन्फेक्टियस प्रोटीन कहते हैं। तो इनके पास केवल और केवल क्या है? प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, द फ्रेज कॉन्टेजियम वाइबम फ्लडम वॉज प्रपोज्ड बाई। एक फ्रेज दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था ये बताना है। इवान वस्की ने दिया था, बीजरनिंक ने, डीजमैन ने या हेल रीगल ने। तो ये जो कॉन्टेजियम वाइबम फ्लडम है, ये जो फ्रेज दिया था वो आपका दिया था बीजरनिक ने। किसने दिया था? बीजरनिक ने बताया था कि जो लिविंग इन्फेक्टियस फ्लड किसके बारे में? वायरस के बारे में बताया था। कब बताया था? 1898 में। 1898 में इन्होंने ये फ्रेज दिया था। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो वायरस है किसके लिए? एड्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है वो उसका एग्जाम्पल क्या है? एडिनो वायरस, मोजैक वायरस, T11 वायरस या रेट्रो वायरस। तो हमारा ऑप्शन नंबर एड्स कैसा है? रेट्रो वायरस। कैसा है? रेट्रो वायरस है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, साइनोफेज फ्रॉम इंडिया वर्ल्ड डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडिया से साइनोफेज की खोज सबसे पहले किसने की थी? एमओफी यंगर एंड टीवी डेसिकेचारी, आरएन सिंह एंड पीके सिंह, जीएस बैंक्रमन, पीके डे। तो किसने की थी? आरएन सिंह एंड पीके सिंह ने। किसने की थी? आरएन सिंह एंड पीके सिंह ने। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, साइनोफेजेस वर डिस्कवर्ड बाई। ये जो क्वेश्चन है आपका आया हुआ है, कब आया है? टीजीटी में आया हुआ है। साइनोफेज वर डिस्कवर्ड बाई। तो इसकी साइनोफेज की जो खोज की थी वो किसने की थी? सेफरमैन एंड मॉरिस ने। किसने की थी? सेफरमैन एंड मॉरिस ने की थी। साइनोफेज की खोज किसने की? सेफरमैन एंड मॉरिस ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, साइनोफेज इज अ वायरस दैट अटैक्स। जो साइनोफेज है वो एक वायरस है जो किस पर अटैक करता है? फंजाई, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या नेमेटोड्स। तो साइनोफेज वायरस जो है वो किस पर अटैक करता है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। इसी पर जो वायरस इफेक्ट करेगा उसको कहते हैं साइनोफेज। क्या कहते हैं? साइनोफेज। ये क्वेश्चन भी आपका एलटी में आया हुआ है। जो साइनोफेज वर्ड डिस्कवर हुआ है ये भी आपका एलटी में आया हुआ है, पेपर उठा के देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ। जो वायरस पर जो कैप्सिड होती है, जैसे ये वायरस है कोई, इसके ऊपर जो कैप्सिड होती है वो किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस की कैप्सिड को हम क्या कहते हैं? कैप्सोमीयर की बनी होती है उसकी यूनिट। तो किसकी होती है? प्रोटीन की। जो कैप्सिड होगी वो किसकी होगी? प्रोटीन्स। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रेट्रोवायरस।
जो रेट्रोवायरस है उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो रेट्रोवायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। नेक्स्ट जो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, द बैक्टीरियोफेज कंटेन्स एन एंजाइम नोन एज। जो बैक्टीरियोफेज है इसके पास क्या है? एक एंजाइम है। उस एंजाइम को क्या कहते हैं? डिहाइड्रोजनेज, प्रोटीएज, यूरिएज या लाइसोजाइम। तो इसके पास जो एंजाइम होगा वो आपका कौन सा होगा? लाइसोजाइम। कौन सा एंजाइम होगा? लाइसोजाइम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ इज फाउंड इन। जो हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ, जैसे आपने आपको एक वायरस बनाया था इस प्रकार से, और आपको उसमें हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ इस प्रकार से हमने दिखाई हुई थी, तो वो कौन सा वायरस था? ये बात पूछ रहा है। पहले ही कह दिया ये क्या है? वायरस। तो किसमें पाई जा रही है? वायरस में। किसमें पाई जा रही है? वायरस में। तो क्वेश्चन नंबर 72 का क्या हो जाएगा? 72 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। लेकिन इसमें भी क्या है? ये वायरस कौन सा वायरस है? वायरस तो है लेकिन बैक्टीरियोफेज, सी नहीं होगा यहाँ पे। ऑप्शन बैक्टीरियोफेज, वायरस का नाम भी दिया गया है, ये तो हमने देखा ही नहीं। वायरस का नाम दिया गया बैक्टीरियोफेज वायरस। तो ये जो शीथ पाई जा रही है किसमें पाई जा रही है? बैक्टीरियोफेज वायरस। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, बैक्टीरियोफेज। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, ए टी सीरीज बैक्टीरियोफेजेस कैन बी रिकॉग्नाइज बाई इट्स। जो टी सीरीज बैक्टीरियोफेज है उसको हम किसके द्वारा रिकॉग्नाइज करेंगे? तो किसके द्वारा करेंगे? टेडपोल शेप, राउंडेड शेप, इरेगुलर शेप या रेम्बॉइडल शेप। तो टी फॉर टेडपोल किससे होगा? टी फॉर टेडपोल से होगा। ये याद कर सकते हैं आप इस प्रकार। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाई वायरस। वायरस से कौन सी डिसीज होती है? पोलियो, लिप्रोसी, टीबी, मलेरिया। तो वायरस से होने वाली जो डिसीज है वो है आपकी पोलियो। कौन सी है? पोलियो। लेप्रोसी और टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ये जो क्वेश्चन है आपका जीआईसी 2012 में आया। देख रहे कितना इजी क्वेश्चन आया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि हमेशा पेपर जो होता है, कोई क्वेश्चन जो होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके लिए टफ डाले जाएंगे, और जो टफ क्वेश्चन है वो हर किसी के लिए टफ होंगे, सिर्फ आपके लिए अकेले नहीं होंगे। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन पे जरा ध्यान दें, हमेशा इजी क्वेश्चन ज्यादा गलत होता है। तो पोलियो वायरस। क्वेश्चन नंबर 74 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन्स कॉज बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू किससे हो रहा है? जो बर्ड फ्लू वो होता है आपका होगा H2N2 से होगा, H5N1 से होगा, H3N2 से होगा, H1N1 से। तो बर्ड फ्लू किससे होता है? H5N1, H5N1। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, प्रोसेस एब्सेंट इन वायरसेस इज। ये कौन सी प्रोसेस है जो वायरस में नहीं पाई जाती है? रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, म्यूटेशन या एनर्जी लाइब्रेशन। तो वायरस जो होते हैं अगर लिविंग बींग्स के अंदर चले जाएं तो रेप्लिकेट तो कर सकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी हो जाती है, और म्यूटेशन तो वो करते ही करते हैं। एनर्जी लाइब्रेशन क्या नहीं होता उनके अंदर? एनर्जी लाइब्रेशन नहीं होता, मतलब एनर्जी का प्रोड्यूस खुद नहीं करते हैं, न एंजाइम ही नहीं होंगे उनके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, HIV वायरस इज। जो HIV वायरस है वो एक कैसा वायरस है? ए रेट्रोवायरस है, ये तो सही बात है। जो HIV है वो आपका एक रेट्रोवायरस है, तो ए तो सही हो गया। RNA वायरस है, जो HIV है वो आपका कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, ये भी सही है। HIV कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। नेक्स्ट DNA वायरस, जब RNA है वायरस में क्या होगा? या तो DNA होगा या RNA होगा, तो ये तो सी तो नहीं होगा। D HTLV3, ये अभी मैंने बताया था। जो HIV है HTLV3 होता है, ARV होगा। ठीक है, इस प्रकार के अदर नेम भी हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ABD। ABC जहां दिख रहा है आपको वो तो सी इसमें है, सी इसमें सी नहीं है, ABD। तो ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ देखिए ABC, तो सी इसमें भी आ गया, तो ये तो गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी 77 का क्या हो जाएगा? सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, द वायरस विच पैरासिटाइजिंग द मेम्ब्रेन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज। वायरसेस जो किसके ऊपर रहेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी के। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या कहते हैं, बार बार बता रही है आपको, साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया पे रहने वाले वायरस साइनोफेज। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, HIV दैट कॉजेज एड्स फर्स्ट स्टार्ट डेस्ट्रॉयज। जो HIV होंगे, जो क्या करता है, एड्स करता है, तो ये सबसे पहले डेस्ट्रॉय क्या करेगा, बी लिम्फोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स या फिर थ्रोम्बोसाइट। तो एड्स वायरस, जो HIV वायरस है, एड्स जब डिसीज कॉज करता है कि सबसे पहले हमारी जो सेल डेस्ट्रॉय करता है वो करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। किसको करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेल्प करने के लायक ही कोई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, टुंगरो डिसीज ऑफ राइस। टुंगरो डिसीज ऑफ राइस ये किससे होती है, वायरल डिसीज है, बैक्टीरियल है या माइकोप्लाज्मल है या नन ऑफ दी। तो टुंगरो डिसीज ऑफ राइस जो है ये एक आपकी वायरल डिसीज है। कैसी है, वायरल डिसीज है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। कैसा बताना है, रॉन्ग बताना है, ठीक है। WM स्टैनले शोड दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। बिल्कुल सही बात है। स्टैनले ने जो है 1935 में ये बताया था कि जो वायरस है उनको हम क्रिस्टल के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, और उन्होंने जिस वायरस का यूज किया था वो था आपका टोबैको मोजेक वायरस। किस वायरस का यूज करता था, टोबैको मोजेक वायरस। तो ये ऑप्शन तो आपका सही है, ठीक है, हम इधर टिक करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन बी देखते हैं, द टर्म कॉन्टेजियम वाइबम फ्लडम वॉज कॉइंड बाई MW वीजरनिंग। ये भी बात सही है। कॉन्टेजियम वाइबम फ्लडम जो टर्म दिया था वो किसने दिया था, वीजरनिंग ने दिया था। तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, मोजैक डिसीज इन टोबैको। टोबैको में जो मोजैक डिसीज एंड एड्स इन ह्यूमन। ह्यूमंस में जो एड्स होता है, बीइंग आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ये वायरस से होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। मोजैक डिसीज टोबैको में और एड्स डिसीज ह्यूमन में, ये दोनों वायरस से होते हैं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट ऑप्शन, द वायरस वर डिस्कवर्ड बाई DJ इवानवस्की। बिल्कुल गलत बात है। जो वायरस की खोज की थी वो की थी आपकी T.O. डायनर ने। किसने की थी, T.O. डायनर ने की थी। और यहाँ क्या बता रहे, इवानवस्की। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो ऑप्शन, और इसमें क्या पूछा, रॉन्ग पूछा। तो रॉन्ग का भाई रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 82, द नंबर ऑफ टेल फाइबर्स इन बैक्टीरियोफेज इज। तो नंबर ऑफ टेल, जो टेल फाइबर्स होती हैं किसमें, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस हमने इस प्रकार से आपका बनाया था। तो इसमें जो टेल पूछी गई है वो कितनी होती हैं, किसमें, बैक्टीरियोफेज वायरस में कितनी टेल होती हैं, इस प्रकार से हमने आपका बनाया था। तो कितनी टेल होती हैं, 6 होती हैं। कितनी होती हैं, 6 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, विच वायरस इज बुलेट शेप। बुलेट शेप वायरस कौन सा है, कौन सा, बुलेट। ये हमने कुछ शेप आपको बताई थी कि क्राउन शेप, बुलेट शेप, रॉड शेप वायरस, इन सब के बारे में हमने आपको बताया था। तो बुलेट शेप वायरस जो आपको कौन सा है, रेबीज वायरस, वेरिसेला, वेरियोला, पोलियो वायरस। तो बुलेट शेप में कौन सा आता है आपका, रेबीज वायरस। कौन सा है, रेबीज वायरस। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, इन्फेक्टिव नेचर ऑफ टोबैको मोजैक डिसीज वॉज डिस्कवर्ड बाई। ये जो टोबैको मोजैक डिसीज है इनकी इन्फेक्टिव नेचर बता रहे हैं। इन्फेक्टिव नेचर की खोज किसने की थी, इवानवस्की ने। इवानवस्की ने वायरस की खोज की थी टोबैको मोजैक वायरस में। बिल्कुल सही बात है। मेयर ने, वीजरनिक ने, स्टैनले। स्टैनले ने क्रिस्टलाइजेशन किया था, इन्होंने वाइबम फिलम कॉन्टेजियम फ्रेश दिया था। और इसमें जो इन्फेक्टिव नेचर है टोबैको मोजैक, इसने बताया था मेयर ने। किसने बताया था, मेयर ने। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, बनाना वंची टॉप इज कॉज्ड बाय वंची टॉप ऑफ बनाना या फिर बनाना वंची टॉप। ये जो डिसीज है वो किससे होती है, माइकोप्लाज्मा, ड्यूटेरोमाइसिटीज, जेंथोमोनास या वायरसेस। तो बंची टॉप ऑफ बनाना जो डिसीज है वो आपकी होती है वायरसेस से। किससे होती है, वायरसेस से। तो क्वेश्चन नंबर 85 का क्या हो जाएगा, डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, डिटेल स्टडी ऑफ बैक्टीरियोफेज वॉज मेड बाई। जो बैक्टीरियोफेज है इसकी डिटेल स्टडी जो थी वो किसने की थी? इवान वस्की ने, स्टेनले ने, टॉल्ट ने एंड डी हेरले ने। बैक्टीरियोफेज की खोज हमने आपको बताई है, टॉल्ट एंड हेरले दोनों ने की। टॉल्ट ने 15 में की थी और हेरले ने 17 में की थी, ठीक है। लेकिन इसकी जो डिटेल स्टडी है वो आपकी की थी हेरले ने। किसने की थी? हेरले ने। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, इन्फेक्टिव प्रोटीन ऑफ वायरस इज न्यूक्लिक एसिड वॉज डिस्कवर्ड बाई। जो इन्फेक्टिव प्रोटीन ऑफ वायरस, वायरस का जो इन्फेक्टिव प्रोटीन है इस न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी खोज किसने की थी? तो किसने की थी? डी हेरले ने, हर्से एंड चेज ने, स्टेनले ने या इवान वस्की ने। तो इसकी जो खोज की थी वो की थी हर्से एंड चेज ने। किसने की थी? हर्से एंड चेज ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं हम। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय। जो चिकन पॉक्स डिसीज है वो किससे होगी? बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, वेरिसेला वायरस या फिर पॉक्स वायरस। तो चिकन पॉक्स जो खोज है वो चिकन पॉक्स है जो किससे होता है? आपका ये होता है वेरिसेला वायरस से। किससे होता है? वेरिसेला वायरस से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, सम वायरस मल्टीप्लाई एज सून एज दे एंटर द होस्ट सेल। कुछ वायरस जो होते हैं जैसे जैसे होस्ट सेल में प्रवेश करते हैं वैसे क्या करते जाते हैं? मल्टीप्लाई करते जाते हैं, रिजल्टिंग इन लाइसिस और ब्रेक डाउन ऑफ द होस्ट सेल। ये क्या करते हैं? लाइसिस मतलब तोड़ देंगे और ब्रेक डाउन ऑफ द होस्ट सेल, होस्ट सेल की बॉडी का क्या कर देते हैं? ब्रेक डाउन कर देते हैं। सच वायरसेस आर कॉल्ड। ऐसे वायरस को हम क्या कहते हैं? प्रोफेज, लाइसोजेनिक वायरस, लाइटिक वायरस या नन ऑफ दी। ये क्या कर होस्ट सेल की बॉडी का ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं। तो हमने पढ़ाया था लाइटिक वायरस। क्या पढ़ाया था? लाइटिक। लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों का डिफरेंस करके पढ़ाया था। ये लाइसोजेनिक क्या करते? होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे लेकिन उसकी बॉडी को, होस्ट की बॉडी को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। और लाइटिक क्या कर देते? होस्ट की सेल वॉल को पहले ब्रेक डाउन करते। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, एनिमल वायरसेस यूजली है। जो एनिमल वायरस जो होते हैं उनके पास ज्यादातर क्या होता है? डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए, डीएनए या आरएनए। जो मैंने बताया कि जो प्लांट होंगे उनमें मोस्टली क्या होता है? आरएनए होगा। लेकिन जो एनिमल होते हैं उनमें मोस्टली क्या होता है? एनिमल वायरस में डीएनए। क्या होगा? डीएनए। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91, विच पेयर ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाई वायरस। वायरस से होने वाली जो डिसीज है वो पेयर हमें सही बताना है। टिटनेस एंड कॉलरा। ये हमारा कॉलरा किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। गलत हो गया। वूफिंग कफ एंड एड्स। वूफिंग कफ किससे होता है? बैक्टीरिया। तो एड्स तो हमारा सही है। टाइफाइड एंड स्लीपिंग सिकनेस बिल्कुल गलत है। टाइप एक देख लोगे उससे पता चल जाएगा। टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। मीसल्स एंड मीसल्स भी आपका वायरस से होता है और रेबीज भी आपका किससे होता है? वायरस से होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 91 का क्या है? ऑप्शन नंबर मीसल्स एंड रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेलुलर। मतलब जो सेल से बना हुआ नहीं है। बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज, डाइटम, माइकोप्लाज्मा। तो ए सेलुलर कौन होते हैं? वायरस होते हैं। कौन होते हैं? वायरस होते हैं। वायरॉट्स होते हैं, प्रियॉन्स होते हैं। तो वायरस होते हैं, वायरॉट्स होते हैं और कौन होते हैं? प्रियॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें ए सेलुलर कौन है? बैक्टीरिया नहीं है, डाइटम्स नहीं है, माइकोप्लाज्मा भी नहीं है। तो कौन है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, प्लांट वायरसेस है। जो प्लांट वायरसेस हैं ये हम क्वेश्चन करा चुके हैं, फिर से आया और बता भी चुके हैं इसके बारे में सही से। उनके पास क्या होगा? डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, बोथ डीएनए एंड आरएनए, कॉइल्ड न्यूक्लियोलस। तो जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनके पास क्या होता है? आरएनए ओनली। तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आरएनए ओनली। प्लांट वायरस किसे कहते हैं हम लोग? किसे कहते हैं? आरएनए ओनली है मतलब वायरॉट्स को। किसे कहते हैं? वायरॉट्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, इंटरफेरॉन्स आर। जो इंटरफेरेंस है वो क्या है ये भी बता चुके हैं हम वैसे। एंटी वायरल प्रोटीन्स है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स, अच्छा 2 बार यही आ गया है, ये छोड़ दीजिए।
एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन है, इसी में वैसे ऑप्शन है आपका। तो इंटरफेरॉन्स कहाँ है? एंटी वायरल प्रोटीन। क्या है? एंटी वायरल प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, टीएमबी कैप्सिड हैज कैप्सोमियर नंबरिंग। जो टोबैको मोजैक वायरस है, जो उसकी कैप्सिड है, उसमें कैप्सोमियर की संख्या पूछी गई है। तो कितनी होती है? 2310, 3120, 1230 या 2130। तो जो टोबैको मोजैक वायरस है उसमें जो कैप्सोमियर की संख्या होती है वो आपकी होती है 2130, मतलब 2130। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, कलीफ्लावर मोजैक वायरस कंटेंस, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कलीफ्लावर मोजैक वायरस से प्लांट में होने वाला एक ही था, बताया था हमने, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो जो कलीफ्लावर मोजैक वायरस है, जिसे हम कॉलिमो वायरस भी कहते हैं, ये जो होता है वो आपका होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। क्या होगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, रेट्रोवायरस है, जो रेट्रोवायरस है उसके पास क्या होगा? ओनली आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, ओनली डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एंड आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, जीन्स ऑन न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो जो रेट्रोवायरस है उसमें क्या होता है? आपका एचआईवी। कौन है? एचआईवी। उसके पास क्या होता है? ओनली आरएनए। क्या होगा? ओनली आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, विच हैज डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कलीफ्लावर मोजैक वायरस, ये तो हमने अभी बता दिया आपका, ये कैसा है? एक डीएनए वायरस है। कलीफ्लावर मोजैक वायरस कैसा है आपका? एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। तो ये तो इस पे लिख भी सकते हैं आप ऐसे, डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। टीएमबी आपका कैसा है? ये जो आपका है ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड। यहाँ पे पूछा कौन सा है आपका? डबल स्टैंडर्ड पूछा, ठीक है। SciX-174, ये भी आपका कैसा है? डीएनए वायरस है, लेकिन कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए कौन है आपका? रियो वायरस। कौन है? रियो वायरस। नेक्स्ट इस प्रकार से ऑप्शन करता है, डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, विच व्रूम डिसीज इज कॉज्ड बाई। विच व्रूम डिसीज जो होती है वो किससे होती है? फंगस, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया या वायरस। ये जो डिसीज होती है ये होती है वायरस से। विच व्रूम डिसीज जो है वो किससे हो रही है? आपकी वायरस से। ये क्वेश्चन हमने जब क्लास ली थी उसमें नहीं कराया था, तो कुछ नए क्वेश्चन आएंगे जिसको आप राइट जरूर कर लीजिए। आपने जहां नोट्स बनाया है उसमें लिख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अ वायरस कंटेनिंग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या उसके पास? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एक्ट एज टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस। और टेम्पलेट किसकी तरह कर रहा है? डीएनए सिंथेसिस के लिए कार्य करेगा। इज कॉल्ड एज। ऐसा कौन सा वायरस है? पोलियो वायरस, रेट्रोवायरस, पॉक्स वायरस, एडनोवायरस, जिसमें ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाएगा। वो किसमें पाया जाता है? आपका एचआईवी। एचआईवी क्या है? एक रेट्रो वायरस। कौन है? रेट्रो वायरस। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन हो गए हैं। आज हम लोग 100+ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और सही। वायरल जीनोम इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट डीएनए इज कॉल्ड। जो वायरल जीनोम है इनकॉर्पोरेटेड इन होस्ट डीएनए, होस्ट के डीएनए में करेगा, वो कौन सा कहलाता है? प्रोफेज, प्रोवायरस, बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड। ये जो होस्ट के डीएनए को, जैसे कि हमने ये आपको बताया भी था, इस प्रकार से वायरल जो वो जैसे होस्ट है उसका डीएनए है, इसमें आके क्या जुड़ जा रहा है? वायरस का डीएनए जुड़ जा रहा है। तो इस प्रकार के वायरस को हमने क्या कहा था? प्रोफेज। क्या कहा था? हमने लाइसोजेनिक साइकिल पढ़ाई थी, उसमें ये बताया आपको, लाइसोजेनिक साइकिल में। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, द फर्स्ट पब्लिश्ड कंप्लीट जीन सीक्वेंस। ये जो क्वेश्चन है आपका इस बार के LT 2026 जो 17 जनवरी को हुआ था उसमें आया हुआ है। M13 फेज, SciX-174 फेज, T4 फेज, लैम्डा फेज। तो कंप्लीट
जीन सीक्वेंस जो फर्स्ट टाइम किया गया था वो किया था SAIS-174 फेज वायरस में। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द टर्म मीनिंग बैक्टीरियम ईटर। बैक्टीरियम ईटर के नाम से किसे कहते हैं? जो बैक्टीरिया को खाएगा। साइनोफेज, साइनोबैक्टीरिया को खाने वाला होगा ये तो। बैक्टीरियोसाइड, कॉलीफेज या बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियम ईटर के नाम से जानते हैं बैक्टीरियोफेज। ये भी आपका एलटी में आया हुआ है, जो इस बार एलटी हुआ था 2026 का ही, तो 17 जनवरी को, उसी में बैक्टीरियोफेज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। द आउटर लेयर ऑफ वायरस इज कंपोज्ड ऑफ। जो आउटर लेयर होती है वायरस की वो किसकी बनी होगी? कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स और प्रोटीन। तो क्या होगा? प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। हु क्रिस्टलाइज्ड एंड आइसोलेटेड वायरसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? काफी टाइम करवा दिया ये हमने, तो इसका ऑप्शन होगा स्टैनले। क्या होगा? स्टैनले। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिव पोलियो वैक्सीन विच कैन बी टेकन बाई माउथ। किसके द्वारा ले रहे हैं? माउथ के द्वारा। वॉज डेवलप्ड बाई। हमने जो पोलियो वैक्सीन है वो दो तरीके से बताई थी। एक तो माउथ से बताई थी, डायरेक्ट लेते हैं हमने, एक इंजेक्शन के द्वारा डायरेक्ट लेते हैं। दो पोलियो बताई थी हमने। तो इसमें जो माउथ के द्वारा डायरेक्ट पोलियो ड्रॉप जो लेते हैं उसका जो डेवलपमेंट था वो किसने किया था? एडवर्ड जेनर, एल्बर्ट साविन, जोनस साक और सेलमैन बॉक्समैन। तो ये जो पोलियो वैक्सीन है किसके बारे में? इसको डायरेक्ट माउथ से लेती है, ये किसने बताया था? सेवन ने। किसने बताया था? सेवन ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। ये आपका जो GIC 2012 में आया हुआ है। ठीक है, और जो इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं उसके बारे में कितना था? साक ने बताया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट वायरस इज। प्लांट वायरस का एग्जाम्पल बताएं। ट्रांसफेरॉन, HIV, इन्फ्लुएंजा या TMB। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? TMB। टोबैको, ये खुद ही कह रहा है टोबैको। टोबैको क्या है? तंबाकू। तंबाकू का तो ऑब्वियसली प्लांट ही होता है, तो क्या जाएगा? TMB। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस द DNA इज एब्सेंट। किस वायरस में DNA एब्सेंट होगा? DNA एब्सेंट है मतलब क्या है? इसमें पूछ रहा RNA वायरस के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा? RNA वायरस के बारे में पूछ रहा है। तो DNA एब्सेंट। SAIS-174 ये कैसा है? सिंगल स्टैंडर्ड DNA है। T2 बैक्टीरियोफेज ये कैसा है? डबल स्टैंडर्ड DNA है भाई। ठीक है, TMB कैसा आपका? सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। ठीक है, HIV आपका कैसा है? जो HIV वायरस है वो कैसा आपका? सिंगल स्टैंडर्ड RNA है। ठीक है, प्लांट इसमें पूछ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस द DNA इज एब्सेंट। ये तो कहा नहीं है कि प्लांट या एनिमल, तो जो DNA एब्सेंट है ना तो वो टोबैको मोजैक वायरस में ना HIV में है। ठीक है, इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा वो हमारा दोनों हो जाएगा। TMB भी होगा, टोबैको मोजैक वायरस भी हो जाएगा और HIV भी हो जाएगा। अगर यहाँ प्लांट कह देते तो ये हो जाता, अगर यहाँ एनिमल कह देते तो ये होता। ठीक है, इस प्रकार से आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आज हमने कितने क्वेश्चन किए? 108। वायरस से टोटल हमने 100+ क्वेश्चन किए हैं। इसी प्रकार से आपको हर टॉपिक से 100+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, सेल हो, सेल साइकिल हो, जेनेटिक्स हो, मतलब कोई भी टॉपिक होगा। बायोलॉजी की अच्छी तैयारी करने के लिए क्लास से जुड़े रहिए। आपको कंटेंट के साथ साथ में PYQs की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। अदर क्वेश्चन भी आपके लिए सामने लेके आएंगे, इसलिए क्लास से सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।